हेलो एवरीवन, आज है 25 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जोमेटो के बारे में। देखिए 58-59 रुपीज़ का शेयर है। आज बड़ी रफ्तार आई है, 5 से 6% की तेज़ी जोमेटो में हमें देखने को मिली, जबकि कंपनी दिक्कतों से घिरी हुई है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि जोमेटो में आखिर चल क्या रहा है और इतनी बड़ी रफ्तार आज क्यों देखने को मिल गई। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 59 रुपीज़ का शेयर है जोमेटो का और आज बड़ी रफ्तार है। एक महीने में देखो तो बहुत बड़ी तेज़ी है, 50 रुपये से भैया 59 पर आए हैं ये। और तेज़ी 18% की कह सकते हो कि पिछले एक महीने में देखने को मिली। धीरे धीरे करके भाग रहा था और बाद में एक बड़ी रफ्तार पकड़ ली पिछले कुछ दिनों के अंदर। अगर पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में 25% की गिरावट है। और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब भी बड़ी तेज़ी पकड़ी है ना, बड़े करेक्शन से गुजरा है ये शेयर, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी है, फिर बड़े करेक्शंस दिखाए हैं, बड़ी रफ्तार आई है, बड़े करेक्शन, बड़ी रफ्तार, बहुत बड़ा करेक्शन था ये। और मैंने पहले भी कहा है, कई बार मैं ये चीज़ बोल चुका हूँ कि अगर 50 रुपए के नीचे जोमेटो का शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके बनते हैं, वो मौके गंवाने नहीं चाहिए। कई बार मैं बोल चुका हूँ कि 50 के नीचे मिले मतलब खरीदो। लेकिन हाँ, अगर ये आपको 65 से 70 की रेंज में ज़्यादा नज़र आएगा मतलब समझ लो कि यहाँ से अब गिरावट शुरू हो सकती है, या फिर कह लो कि प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। और अभी ये वहीं पर जाने की कोशिश कर रहा है, 60 रुपये के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 65 और 70 का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग का रेंज में मान के चल रहा हूँ। और देखो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि देखो जोमेटो में पता है प्रॉब्लम क्या है। जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, ये जो न्यू एज कंपनी है, नायका हो गया, वहाँ पे प्रॉब्लम्स ये है कि इन्वेस्टर्स, अर्ली इन्वेस्टर्स बहुत सारे हैं। और जब भी शेयर में कोई बड़ा बाउंस बैक आता है, बड़ी रफ्तार आती है, तो वो जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो एग्जिट ढूंढ रहे होते हैं। वो प्रॉफिट बुकिंग के मौके ढूंढ रहे होते हैं कि कब शेयर में तेज़ी आए और मैं यहाँ से थोड़ा बहुत शेयर बेचकर अपना थोड़ा बहुत मुनाफा यहाँ पर लेने की कोशिश करूँ। और जब भी तेज़ी आती है ऐसा होता भी है, कई बार हम न्यूज़ सुनते हैं फिर वापस शेयर गिर जाता है। तो ये चीज़ याद रखें यहाँ पर। और अभी मुझे लगता है कि अभी भी जोमेटो में कई सारे अर्ली इन्वेस्टर्स होंगे जो एग्जिट ढूंढ रहे होंगे, और जब भी ये शेयर 65 से 70 की रेंज में अगर ज़्यादा नज़र आएगा तो वहाँ पर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को शायद मिल सकती है। जोमेटो को लेकर एक बड़ी दिक्कत अभी हो रही है, वो ये है कि भैया ब्लिंकिट भी इन्होंने जो खरीदा है, अब ब्लिंकिट का जो नया पे स्ट्रक्चर है वो इनके डिलीवरी वर्कर्स को पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से 1000 डिलीवरी वर्कर्स क्विट कर चुके हैं। प्रोटेस्ट कर रहे थे लंबे समय से दिल्ली में तो, और इनके कई स्टोर्स बंद भी किए हैं इन्होंने। ब्लिंकिट के कई स्टोर्स बंद किए हैं। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिए, ब्लिंकिट इज एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 3000 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स इन द रीजन। मैनी ऑफ दोज हु क्विट हैव जॉइन द राइवल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो में ज्वाइन किया है काफ़ी लोगों ने, और 1000 लोगों ने छोड़ दिया है दिल्ली एंड अ नेबरहुड वाले एरिया में। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है इतने सारे लोगों का छोड़ना। अब यहाँ पर वाई डिलीवरी वर्कर्स आप जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो क्यों कर रहे थे, तो यहाँ पर जो नया इनका पे आउट रिजीम था, तो ईच वर्कर रिसीविंग अ मिनिमम ऑफ $0.18 पर डिलीवरी, द अमाउंट इंक्रीज विथ द डिस्टेंस ऑफ डिलीवरी अर्लियर ऑल रिसीव। पहले क्या था कि पहले सबको फिक्स कॉस्ट मिलता था तकरीबन $30.30 था पहले, ठीक है। और अभी क्या है, $18.18 यहाँ पर ये हो चुका है। तो यही वजह है कि भैया इन्होंने कट डाउन किए थे और जिसकी वजह से लोग छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जोमेटो ने ये कहा है कि वी हैव मेड चेंजेस इन द पे आउट स्ट्रक्चर टू एड्रेस द नीड ऑफ डिलीवरी पार्टनर्स, इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रिड्यूस द कैंसलेशन ऑर्डर और रिजेक्शन फ्रॉड्स। तो सिंपल सी बात है, देखो भैया ब्लिंकिट की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ा है पिछले कुछ टाइम में, और अभी ब्लिंकिट के कुछ स्टोर्स इन्होंने क्लोज भी किए हुए हैं। देखते हैं क्या होता है इसका। लेकिन आज वॉल्यूम्स बहुत बड़े नज़र आए। आज अगर देखो तो 8 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हो रहे, बाजार अभी खुला ही है और 8 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं अब तक, 8 करोड़। और आज तेज़ी की जो सबसे बड़ी वजह है, जो एक्चुअली में किसी प्रिंट मीडिया ने उसको छापा नहीं है, और वो ये है कि सिटी जो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, ब्रोकरेज हाउसेस है, इन्होंने जोमेटो में खरीदारी की रिकमेंडेशन दी है और 76 रुपीज़ का टारगेट दिया है। और सिटी के इस कमेंट्री की वजह से जोमेटो के शेयर में एक बड़ी रफ्तार देखने को मिली। याद रहे, जब भी ऐसा होता है तो तेज़ी आती है कुछ दिनों में,
ठीक है, लेकिन बाद में वापस से थोड़ा बहुत श्रिंक देखने को मिल जाता है। सिर्फ सिटी ही नहीं, मोतीलाल ओसवाल की भी अगर हम बात करें तो उनकी भी बाइंग की रिकमेंडेशन है। 70 रुपये का टारगेट मोतीलाल ओसवाल की तरफ से भी यहाँ पर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। मेरी क्या राय है वो भी मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में आगे। लेकिन जहाँ तक बात करें कंपनी के डिविडेंड की, तो भूल जाओगे वो पे करेगा, क्योंकि कंपनी खुद लॉस में है। और जहाँ तक इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात है, तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इनके इस बार के नतीजे, क्योंकि लास्ट टाइम उम्मीद दी थी इन लोगों ने कि भैया हम EBITDA पॉजिटिव हो जाएंगे, हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, लेकिन बाद में जब नतीजे आए तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। लेकिन कंपनी ने प्रॉफिट में आने के लिए कई हार्श डिसीजन लिए थे, जिनमें से सबसे पहला जो डिसीजन था वो ये था कि जिस शहरों से बिजनेस नहीं आ रहा था वहाँ से अपना बिजनेस इन्होंने वाइंड अप किया। तकरीबन 225 से 250 शहरों में, मतलब छोटे शहर कह लो, वहाँ से इन्होंने अपना बिजनेस वाइंड अप किया था। मतलब सिंपल सी बात है कि अपना खर्चा कम किया। हालांकि एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सारी कंपनियों ने और अभी लोगों को जॉब से निकाला, चाहे स्विगी ने भी 380 लोगों को जॉब से निकाला, लेकिन जोमेटो ने अभी तक किसी को निकाला नहीं है। ये एक बड़ी बात है। और जहाँ तक बल्क डील, ब्लॉक डील की अगर हम बात अगर कहें तो नवंबर में हुई थी यहाँ पर, उसके बाद कुछ हुई नहीं है 2022 में। देखते हैं इस बार क्या होता है। इनके रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ते नजर आए, और अभी क्वार्टरली अगर आप देखोगे तो नंबर्स बहुत रफ्तार से बढ़े हैं पिछले कुछ क्वार्टर्स में। तो रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि रेवेन्यू थोड़े से स्टेटिक हो जाएंगे इनके, और कंपनी का जो प्रॉफिट की जगह लॉस इतना बढ़ रहा है वो शायद थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ की तरफ नहीं जा रही है, प्रॉफिटेबल की तरफ जा रही है। और यही वजह है कि कंपनी ने अपने कुछ जगहों पर अपने ऑपरेशंस को बंद भी किया है, ताकि वहाँ से तो रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है टोटल नंबर्स में वो दिखेगा भी नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात उसकी ये हो जाएगी कि भले ही रेवेन्यू कम होंगे, लेकिन जो लॉसेस हो रहे थे वहाँ पर वो घट हो जाएंगे, मतलब वो कम हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको लॉस कम दिखेगा, और शायद हो सकता है कि EBITDA पॉजिटिव शायद इस क्वार्टर में दिख जाए या अगले क्वार्टर में दिख जाए, चांसेस है। हालांकि ब्लिंकिट में बहुत ज़्यादा लॉस इनको हो रहा है, अब वहाँ पे देखना होगा कि वो क्या कर रहा है। जोमेटो को लेकर अगर बात करी जाए तो भैया जोमेटो में 77% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। होल्डिंग के बारे में देखें, शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर के पास कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा प्रमोटर नहीं है। 6.40% है म्यूचुअल फंड्स के पास। दिसंबर में अगर हम देखें तो 5.59 था, मतलब म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी करी है। डोमेस्टिक की बात करें तो 1.84% की होल्डिंग घट के 1.63 पर आई। डोमेस्टिक ने बेचा है, एफआईएल्स ने भी बेचा है। 56.74% की जो होल्डिंग थी वो घट के 54.60 पर आ गई। जैसे कि मैंने कहा कि ये होगा, एफआईएल्स के पास बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है, 54.60% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। और जब भी शेयर में तेज़ी आएगी एफआईएल्स भैया अपना काम करेगी यहाँ पर। और ये बस मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में इसका इम्पैक्ट होगा, तो चार्ट नीचे आएगा, मतलब शेयर नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में मैं मान कर चल रहा हूँ कि धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि प्रॉफिटेबल की खबर आ गई यहाँ पर, तब तो पूरा गेम ही यहाँ पर पलट जाएगा। और अगर हम रिटेल की बात करें तो 37.36% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 7.40% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। और ज़्यादातर खरीदारी रिटेल इन्वेस्टर ने ही करी है। 6.30% की होल्डिंग थी दिसंबर में, अभी बढ़ के 7.40 पर आ चुकी है। 1% से भी ज़्यादा की होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर्स ने बढ़ाई है, और ये बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि कंपनी अच्छी है, जोमेटो अच्छी कंपनी है, और कंपनी कोशिश कर रही है जल्द से जल्द प्रॉफिटेबल होने के लिए, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर इन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया तो ये शेयर प्राइस इनका इतना गिर गया है ना, वो धीरे धीरे एक शूटअप की तरफ जाना शुरू कर देगा। अभी भी अगर आप देखोगे तो कोई डिसाइसिव तेज़ी नहीं कह सकते आप इसको। इससे पहले भी कई बार ये अटेम्प्ट कर चुका है, जैसे कि हम देखें यहाँ पर तो 46 रुपीज़ का शेयर था, ये कोशिश करी 72 पर जाने की, वापस गिर कर आ गया 46 पर। वापस अभी ये कोशिश कर रहा है, हो सकता है कि 60-65 तक चला जाए, लेकिन 65 और 70 के बीच का जो रेंज है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग का रेंज रहेगा। वहाँ से कोई तो बड़ा इन्वेस्टर बैठा होगा जो थोड़ी सी क्वांटिटी गिराने की कोशिश करेगा वहाँ पर बैठकर। तो यही वजह है कि मैं अभी थोड़ा सा स्पेक्टिकल्स हूँ, लेकिन हाँ क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर नज़र रहेगी, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ टिका हुआ है। और अगर मान लीजिए कि कंपनी ने प्रॉफिट दिखा दिया या फिर एटलीस्ट EBITDA पॉजिटिव भी दिखा दिया, तो गेम पलट जाएगा वहाँ से। लेकिन जो भी होगा वो टेम्पररी होगा, क्योंकि हमने पेटीएम के केस में देखा कि जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए, कंपनी EBITDA पॉजिटिव हो गई, पूरा गेम पलटा, बहुत बड़ी तेज़ी आ गई। लेकिन जब वो तेज़ी आई थी तो जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ऊपर के लेवल से बेचना शुरू कर दिया, प्रॉफिट लेना शुरू कर दिया, वापस शेयर गिर गया। तो ये होगा यहाँ पर।
तो ज़ोमैटो अच्छी कंपनी ज़रूर है, ख़रीदारी करिए तो बने रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मैं अभी भी थोड़ी सी गिरावट का वेट करूँगा। मैं पहले भी बोल चुका हूँ क्योंकि 50 के नीचे जाए खरीद लेना। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर मेरी खुद की थोड़ी बहुत क्वांटिटी है ज़ोमैटो में, लेकिन मेरी 50 रुपये के नीचे की बाइंग है। और मैं हमेशा एवरेज, और मैं थोड़ा थोड़ा एवरेज करता रहता हूँ यहाँ पर, जब भी ये 50 के नीचे जाता है तो ठीक है, तब तक नहीं करता। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जोमेटो के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।